डे स्टूडेंट्स, आज डे 4 में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स। पहला सवाल हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पर इस सवाल में आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3। दूसरा ऑप्शन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल क्यूब। तीसरा ऑप्शन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10। चौथा ऑप्शन है √2x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें आपको टाइम बचाना पड़ता है, तो आप पूरा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे, क्विक और फास्ट आप देखो कि किसी भी तरह से एक्स स्क्वायर अगर हट जाता है, एक्स पे पावर 2 नहीं रहे या उसका एक्स क्यूब अगर बच जाता है या इस तरह से कोई रिलेशन ऐसा आता है कि एक्स स्क्वायर नहीं हो। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे कि बहुपद का द्विघात समीकरण किसको कहेंगे कि सबसे अधिकतम घात x पे पावर 2 होना चाहिए। इसको क्विक सॉल्व करते हैं। इसको 5x से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, 2x स्क्वायर इस पार है और 4x स्क्वायर को इस पार लेके आ जाओ, ठीक है, बराबर -3 उस पार रहने दीजिए। अब यहां देखेंगे स्क्वायर में यहाँ पे 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएगा, -2x स्क्वायर ही बचेगा और x स्क्वायर आगे सोल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। दूसरा, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, क्विक और फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x क्यूब इसमें है ही, ठीक है, -2x स्क्वायर, ठीक है, बराबर a प्लस b का होल क्यूब। आप लंबा नहीं जाएंगे कि बहुत ज्यादा दूर तक सॉल्व करने x प्लस 1 का होल क्यूब। सिर्फ आप देखेंगे कि क्यूब किसी तरह से एक्स क्यूब हटता है या नहीं। एक्स क्यूब ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह कितना है 1 से गुना करोगे 3x स्क्वायर ही रहेगा और उधर जो भी रहे, ठीक है, 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा। अब 3x स्क्वायर को इस पार लेके आओगे, एक्स क्यूब कट के खत्म हो जाएगा क्योंकि इस पार प्लस में, इस पार आएगा माइनस हो जाएगा, -3x स्क्वायर इस पार आएगा मतलब प्लस में होगा और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें आ जाइए आप तीसरे वाले में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर उस पर आप सॉल्व करने की कोशिश किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर -20। अब इस स्क्वायर वाले को देखेंगे, इसको इस पार लेके आएंगे, प्लस 2x स्क्वायर इस पार आएगा -2x स्क्वायर, फिर भी क्या बचेगा -x स्क्वायर। यहां पर भी x स्क्वायर बच रहा है, इसका मतलब ये भी है। चौथा नंबर आप ध्यान से देखिए, चौथा नंबर ऑप्शन हम आपको शॉर्ट तरीका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको क्विक और फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। क्विक और फास्ट सॉल्व करने के लिए आपको ये छोटा छोटा ट्रिक्स और छोटा छोटा हैक्स करने पड़ेंगे। ये हैक्स आप देखेंगे आपको टाइम बचाने में ज्यादा, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस में है, चौथा ऑप्शन ही सही होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ठीक है, 2 8 दूनी 16 √2x प्लस बी स्क्वायर 64। अब उस पार कितना है
बराबर 2x² प्लस 7x। अब ध्यान से देखिए 2x² प्लस में इस पार आएगा, ये पहले से ही प्लस में है, इस पार आएगा तो क्या है कट करके 0 हो जाएगा, मतलब x² यहाँ पे नहीं बचता है, इसलिए यही होगा द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी सभी में x² बचा हुआ है, इसलिए ये तीनों द्विघात समीकरण है, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा सवाल है, यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, p का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक कंडीशन, 3 कंडीशन हम लोग जानना पड़ेगा कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b² माइनस 4ac एक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दो वास्तविक भिन्न मूल, ठीक है। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 दो समान वास्तविक मूल, समान वास्तविक मूल। यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक हो, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब ध्यान दें तीनों कंडीशंस में एक कंडीशन क्या कह रहा है कि दो समान मूल है, दो मूल बराबर है, समान है, तो ये वाला कंडीशन लगेगा कि b² माइनस 4ac बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब x² के गुणन को a, x के गुणन को b और c अचर पद है, तो हम यहाँ पे इसके हिसाब से बैठाएंगे b², मतलब x का गुणन क्या है 7² माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है p इंटू c की जगह क्या है माइनस 9 बराबर 0। अब गुना कर दिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 चौका माइनस इंटू माइनस प्लस 9 चौका 36 p बराबर 0। 49 पर प्लस में उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, p बराबर माइनस 49 और 36 गुना में p बराबर माइनस 49/36, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखें तीसरा सवाल है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। ऑप्शंस मतलब आपको कंडीशंस दिया हुआ है, ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस है, पहले ऑप्शंस आप देख लो कि b² बराबर 4ac, ऑप्शन बी है b² बराबर 2ac, और ऑप्शन सी है b² बराबर 3ac, और ऑप्शन डी है b² बराबर c। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों ऑप्शन में सही कौन सा होगा, तो यहाँ पे फिर मूल समान है, समान मूल का कंडीशन लगेगा। समान मूल होने के लिए क्या लगेगा, b² माइनस 4ac बराबर 0, समान मूल होने के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। यहां से देखिए अब b x का गुणक तो b ही है, सेम है, तो अब ये माइनस उस पर चले जाएगा तो माइनस में ऊपर जाएगा प्लस 4ac, b² बराबर 4ac, यही कंडीशन होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा।
चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। चौथा बहुत आसान सा सवाल है, आपको याद होगा। पहले हम देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो मूल क्या होंगे? मूल होंगे। तो मूल के लिए हम लोग जानते हैं द्विघात सूत्री वाला मेथड, मतलब x का वैल्यू, x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होगा मूल। ठीक है, जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ होगा आप उसे सही कर दोगे। मूल, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया होगा, कोई अंक दिया हुआ नहीं है, इसलिए गुणनखंड विधि या किसी अन्य विधि से नहीं निकालेंगे, सीधे द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लिख देंगे कि x बराबर मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। पांचवा सवाल और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर या जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं, विवेचक अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको डी से दर्शाया जाता है। डी ज्ञात करें। डी कोई नई चीज नहीं है, अब तक जो हम लोग देख रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। एक समीकरण है, तो डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी क्या है? एक्स का गुणा। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x का गुणांक कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 है इंटू ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? कुछ नहीं, तो गुणा में 1 है, इंटू सी अचर पद है, अचर प्लस 3। याद रखेंगे जब भी ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे द्विघात समीकरण में, बराबर के उस साइड राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 3 इस पार होता माइनस में तो इस पार आ जाता प्लस में, अगर प्लस हो जाता तो इस पार बराबर के इस पार लेके आते माइनस में होता। ठीक है, तो अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दिया 12, 16 से पार गया 4, डी बराबर 4 आंसर। ठीक है, यही विविध कर या विवेचक कहेंगे, तो हम इसी को इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगला छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है x बराबर 1, समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 तथा bx स्क्वायर माइनस bx प्लस 3 बराबर 0, इन दोनों समीकरणों का क्या है? x बराबर 1 एक मूल है। क्या है? के मूल हो तो ए बी, मतलब a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? a इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू बैठाएंगे सभी। देखिए बहुत क्विक कर फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला समीकरण, ठीक है, यहां और यहां दूसरा समीकरण लिख देते हैं जल्दी से बनाने के लिए। पहला समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और सॉरी प्लस a बराबर 0, तो इस समीकरण में x का वैल्यू कितना बैठेंगे? 1 बैठेंगे और फिर a का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a बराबर 0, 1 और 1 2 प्लस मतलब 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर प्लस 2 है, उस पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, उसी तरह से दूसरा समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0, बी इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। ध्यान से देखें कि b 1 का स्क्वायर 1 को b से गुना करेंगे b, माइनस b को 1 से गुना करेंगे b प्लस 3 बराबर 0। सॉरी, यहां प्लस है समीकरण में, यहां प्लस है प्लस है प्लस है,
तो बी 2b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर -3, b बराबर -3/2। अब वैल्यू क्या का निकालना है, ab बराबर 2, ab बराबर व्हाट, ab मतलब a इंटू बी, मतलब a b बराबर -2 इंटू -3/2, दो कट के खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, a इंटू बी बराबर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यदि 7वां सवाल है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं, तो वे होंगे, क्या होंगे, अब निकालना है। समान मूल के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि मूल क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। कुछ देर पहले अभी हम लोग ये फॉर्मूला को पढ़े। ठीक है, मूल का वैल्यू यही है, तो अब -b प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो गया, 0 बट्टे 2 इंटू a, -b प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बट्टे 2a, तो 0 जोड़ो या 0 घटाओ, तो ये 2 बार हो जाएगा -b बट्टे 2a, यही हो गया, 2 बार लिखना पड़ेगा -b/2a। इसका क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिए रहेंगे समान मूल, अगर इसका देना तो। 8वां सवाल आप देखें, देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 7 के मूल ज्ञात करें, के मूल है, इसके मूल ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको यहां पे क्या है, x माइनस 3 x प्लस 3, इसको हम द्विघात समीकरण में बदल देते हैं। तो द्विघात समीकरण में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 7 x² माइनस 9। ठीक है, इसको इस पार लेके जाइए, 7 और 9 x² बराबर 16, x बराबर प्लस माइनस ओवर रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब मूल x बराबर प्लस में 4 और माइनस में 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। नौवां सवाल देखेंगे हम लोग कि एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय। हल समुच्चय का मतलब होता है x का वैल्यू सेट, समुच्चय का मतलब होता है सेट है। हल निकालेंगे हम लोग, तो हल निकालेंगे, देखिए यहां पर फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर क्या है, 0। अब याद करें, द्विघात समीकरण को हम लोग जब गुणनखंड विधि से सॉल्व करते थे तो हम यही इसको कॉमन ला करके हम फिर 2 टर्म्स के गुणा में दिखाते थे और बराबर के उस पर 0 लिखते थे। तो चाहे ये बराबर 0 या वो बराबर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कोई गुणा उना करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख देंगे चाहे 2x प्लस 3 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3/2, और यहाँ पे 2x बराबर प्लस 1 और x बराबर 1/2। तो हल समुच्चय क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे -3/2, 1/2, यही हो जाएंगे आपका आंसर। क्विक एंड फास्ट तरीका से हम लोग इस तरह से बना लेंगे।